हरदेवपाल की इस मनमानी का पता चला, दोनों ने अपना सर पीट लिया। अनन्या की मां शर्मिला अभिनव को देखते ही उसका अपमान करना शुरू कर देती है। जाने क्या कर्म किए थे हमने जो ये फटेहाल दामाद हमारे पल्ले बन गया। अरे 2 दिन हम बाहर क्या गए, उस बुढ़ऊ ने तो हमारी बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? माँ, तुम इस सोसाइटी की बड़ी और मुझे इस कूड़े के ढेर के साथ सारी जिंदगी बितानी है। मन में आता है आत्महत्या कर लूं। अरे मरे तेरे दुश्मन, इस 2 कौड़ी के दामाद की ऐसी खातिरदारी होगी कि तुझे खुद छोड़कर जाएगा। मैं इसकी इतनी बेइज्जती करूंगी कि खुद ब खुद भाग जाएगा। और दूसरे ही दिन से शर्मिला ने अभिनव की जिंदगी जहन्नुम बना दी। वो अभिनव से नौकरी की तरह काम करवाती, सबके सामने उसे बेइज्जत करती, लेकिन अभिनव चुपचाप सब सहन कर रहा था। एक दिन शर्मिला ने कहा, कब तक ये निठल्ला ससुराल की रोटियां मुफ्त में तोड़ेगा? सुन अभिनव, आज ही कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसकी हैसियत का तोहफा अगर ना ला सके तो मुंह मत दिखाना अपना। ये कैसी शर्त है? अपना प्यार साबित करने की माँ, मेरे पास तो डिलीवरी बॉय की नौकरी तक नहीं। इस अंगूठी के सिवा मेरे पास अब तक कुछ भी नहीं। तो बेच दे इस अंगूठी को। सुना है ये अंगूठी तुझे जान से प्यारी है। जा इसे बेच कर ही सही कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ, वरना आज की रात तुझे फुटपाथ पर गुजारनी होगी। अब निकल यहाँ से। डिलीवरी बॉय की नौकरी छोड़ने के बाद अभिनव के पास किसी दूसरे काम का कोई अनुभव नहीं था। वो दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहा। उसने एक बार अंगूठी बेचने के बारे में सोचा भी, लेकिन अपने पापा की याद आती ही उसका मन खड़ा। अभिनव मजबूर होकर एक होटल में काम मांगने गया। उसने होटल के मालिक से कहा, प्लीज कोई काम हो तो बताइए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। होटल के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, बर्तन मांजने वाला लड़का भाग गया है, उसकी जगह बर्तन मांज देगा। कि तभी होटल मालिक के नौकर ने कहा, साहब, बंटी और उसके दोस्तों का गैंग अपने होटल में बर्थडे पार्टी मनाने आया है। आप तो जानते हैं उसका बाप नेता के रूप में कितना बड़ा गुंडा है। जानता हूँ। और उसका बेटा भी एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। पिछले बार भी उसने हमारे एक आदमी का पैर तोड़ दिया था। तभी वो अभिनव को देखकर बोला, तुम्हें काम चाहिए था ना, जाओ और जाकर उस बंटी और उसके दोस्तों को संभालो। अगर आज तू जिंदा रहा तो तुझे माला माल कर दूंगा। अभिनव मजबूरी में राजी हो गया कि तभी बंटी के चिल्लाने की आवाज आई। अब ये होटल है या साला छाप ढाबा? साला कोई ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा और टेबल भी साफ नहीं की? लगता है पापा से बोलकर इस होटल का लाइसेंस ही कैंसिल करवाना पड़ेगा। कि तभी अभिनव वहां आ गया और अदब से बोला, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, बताइए क्या ऑर्डर करना है आपको। तभी अभिनव की नजर बंटी के साथ बैठे उसके दोस्त सनी पर पड़ी। सनी अनन्या का छोटा भाई था और अभिनव से नफरत करता था। उसे देखते ही उसने बंटी के कान में कुछ कहा और फिर बंटी ने कहा, क्यों बे, ज्यादा चर्बी चढ़ी है, अपनी औकात भूल गया है क्या? जी क्या मतलब? देखो कैसा भोला बन रहा है। एक करोड़पति लड़की को फांस कर उसका जबरदस्ती का पति बन गया और अब दिखाने की मेहनत मजदूरी करने आया है। चल आज तुझसे जमकर मजदूरी करवाते हैं। देखिए, आपको जो ऑर्डर देना है दीजिए, मुझे और भी कस्टमर देने हैं। इतना